इसलिए सुखी रहने की आदत बनानी पड़ती है। सुखी कोई पैदा नहीं होता है, पैदा तो सब रोते हुए ही आए थे। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हंसते हुए पैदा हुआ था? आते ही जिसको गोद में माँ ने लिया और वो खिलखिला के हंस रहा था। हंसते हुए यहाँ कोई पैदा नहीं होता। बड़े से बड़ा संत महापुरुष भी रोते हुए पैदा होते हैं। हंसना तो हमें सीखना पड़ता है। सब अज्ञानी पैदा होते हैं, ज्ञान तो प्राप्त करना पड़ता है। सब शूद्र ही पैदा होते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण तो बनना पड़ता है। सब रोते हुए आते हैं, यहाँ हंसना सीखना पड़ेगा। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रोते हुए पैदा हुए थे और रोते हुए ही चले जाते हैं। उन्होंने अभ्यास ही नहीं किया हंसने का, खुश रहने का, रोते हुए ही चले जाते हैं। ये शिकायतें करना रोना ही तो है। इसलिए कितने लोग अब वृंदावन में बैठ के ऐसा मन बनाते हैं, संकल्प लेते हैं कि आज से हम रोना धोना छोड़ के सुखी रहने के लिए ठाकुर का धन्यवाद करेंगे। आज से भगवान से शिकायत नहीं, हम भगवान का धन्यवाद करेंगे, हर बात में धन्यवाद करेंगे। आपको क्या लगता है आपके जीवन में ही दुख है? दुख बांटने से कम नहीं होता। इसलिए दुख बांटने की चीज नहीं। हमने अपने जीवन का एक नियम बनाया, किसी से दुख नहीं कहना, किसी से कष्ट नहीं कहना, किसी से दर्द नहीं कहना, किसी को आंसू नहीं दिखाना, क्योंकि कोई समझने वाला नहीं है। कभी कभी मन करे तो ठाकुर जी के आगे बहा दिया करो, खूब जितना रोना है यहाँ रो लिया करो, जो भाव आए इनके सामने कर लिया करो। पर अपने जीवन में सबको प्रसन्नता बांटिए और प्रसन्न रहना सीखिए। ऐसा जीवन आज की प्रथम दिवस की कथा से आपको सीखना पड़ेगा। आत्मदेव को संतों ने कहा कि घर लौट जाओ भैया, सुखी हो जाओ, आनंद से जियो। इन्होंने पैर पकड़ लिए, कहा कि महात्मा आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, आप में तो बड़ी सामर्थ्य और शक्ति है, आप क्या कुछ नहीं कर सकते? मेरे अगले 7 जन्मों तक का देख के बता सकते हो कि मुझे 7 जन्म संतान का सुख नहीं है, तो मुझे संतान प्राप्त भी तो करा सकते हो। कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो, कोई फल दे दो। पांव पकड़ लिए, पांव पकड़ लिए, कहा छोड़ूंगा नहीं जब तक आप कोई फल नहीं देते हो। हट करना अलग अच्छी बात नहीं, जो सहज में मिल जाए वो ठीक है, हट मत किया करो।